बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यूरल फॉल्ट हम आज देखेंगे कि व्हाट्स मीन बाय ड्यूरल फॉल्ट। और ड्यूरल फॉल्ट में स्पेशली जो तीन फॉल्ट्स हैं ड्यूरा मैटर्स के, जिसमें फाक्स सेरेब्राई आ जाता है, टेंटोरम सेरेबेलाई आ जाता है और फाक्स सेरेबेलाई आ जाता है। जैसे आप इनके नाम से भी आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास सेरेबेलाई हैं, ठीक है। इट्स मीन इट्स रिलेटेड टू द सेरिबेलम। इट इज़ सेरिब्राई, इट्स मीन इट्स रिलेटेड टू द cerebrum. Before going to study about these dural fold, we should understand the parts of the brain. As we see, the brains consist of two cerebral hemispheres. One is the right cerebral hemisphere, the other one is the left cerebral hemisphere. ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं। इस तरह के दो छोटे सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कि छोटे ब्रेन्स भी आप जिन्हें कह सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रेन में मौजूद होते हैं, ऑन द लोअर एस्पेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ सेरेबेलम। वी कॉल देम एज अ सेरेबेलम। तो इन दो हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करने के लिए, और ये जो सेरेबेलम है उसको सेरिब्रम से सेपरेट करने के लिए ड्यूरा मैटर जो है, जो कि लेयर ऑफ मेनिंजीज हैं, आउटर लेयर ऑफ मेनिंजीज जो है वो एक फोल्ड्स बनाती है। ये फोल्ड्स क्या करती है, डिवीजन करती है हमारे पास क्रेनियल कैविटी की, ठीक है, ताकि हमारे पास जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो दूसरे के साथ मिलने से प्रिवेंट कर सके। इस तरह मिलने से प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि उनकी मोशंस को हमारे पास कंट्रोल कर रही है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप एक ही ब्रेन कंप्लीट ब्रेन लें और इसमें आपने सेप्टा ना रखे हो, तो जो मूवमेंट्स होगी वो हमारे पास जब रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द हेड होगी तो उसकी वजह से इसकी मूवमेंट्स भी ज़्यादा होगी, तो इट्स कैन काज लीजन्स ऑफ द ब्रेन्स एंड इंट्रोड्यूस द इंजरीज। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या किया कि हमारे पास फोल्ड्स बनाई है, सेप्टास बनाई है, जिसमें तीन सेप्टास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीन ही होती है, ज़्यादा नहीं होती, जिसमें फॉक्स सेरेब्राई आ जाता है, टेंटोरम सेरेबेलाई आ जाता है, और एक हमारे पास फॉक्स सेरेबेलाई आ जाता है। और ड्यूरल मेटल हमने पहले कहा कि ये लेयर ऑफ मेनिंजीज हैं, 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजीज होती है। एक हमारे पास आ जाता है डोरा मैटर, द अदर वन इज़ द एरेक्नॉइड मैटर एंड द थर्ड वन इज़ द फिया मैटर, बाया मैटर। ये तीनों लेयर्स होती हैं जो कि कंजेक्टिवली इसी तरह प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास ड्यूरल फोल्ड आ जाती है, विच इज़ अ टफ ड्यूरल मैटर आ जाता है, जो कि टफ होता है, ठीक है, और जो कि आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन को कवर कर रहा होता है, और हमारे पास स्कल को हमारे पास टच कर रहा होता है। दूसरा फोल्ड जो है वो हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर कहा जाता है, जो कि उसके नीचे मौजूद होता है। द थर्ड फोल्ड इज़ द पाया मैटर। पाया मैटर बिल्कुल हमारे पास जो ब्रेन होती है उसकी सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। यहाँ तक सही है। नाउ वी गोइंग टू फॉरवर्ड टू स्टडी अबाउट दिस फोल्ड्स। तो पहला फोल्ड जो है, जिसको मैंने कहा कि पार्क सेरेब्राई कहलाता है, इसका ये मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू द सेरेब्रम, नॉट टू द सेरेबेलम, ठीक है। तो ये फोल्ड जो है ये हमारे पास दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक दूसरे से सेपरेट करती है, टू सेपरेट द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। और जो टेंटोरियम सेरेबेलाई है, इसको हमने सेरेबेलाई का तो नाम दिया है, मगर ये क्या करता है, जो हमारे पास टू अपर राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उनको सेरेबेलम हेमिस्फीयर से सेपरेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सेपरेट कर रहा होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को फ्रॉम द इंटीरियर एंड मीडियल क्रेनियल फोसा, या आप ये कह सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन्स को सेपरेट कर रहा होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स, स्पेशली जिसको आप ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो हम इन फोल्ड्स को बारी बारी देखते हैं कि उनकी हमारे पास कहाँ पे अटैच होती हैं और उनकी अटैचमेंट कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस वाज प्रेजेंट देयर वेयर द ब्लड इज़ प्रेजेंट, मेनली द वीनस ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ वीनस साइनेसिस। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आइडिया हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ये फोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक दूसरा ये फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, जबकि तीसरा फोल्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा फोल्ड उस केस में आपको दिखाई देगा कि अगर आप अपर फोल्ड को रिमूव कर दें और ये लोअर फोल्ड को रिमूव कर दें और पीछे हमारे पास क्या रहा है, तो सेरेबेलम हमारे पास मौजूद हो, तो तब आपको तीसरा फोल्ड दिखाई देगा। और स्पेशली हमारे पास ऑसिपिटल बोन का ये पार्ट भी थोड़ा सा हल्का पुल्का रिमूव कर दें,
ये हमारे पास ये साइड पूरा रिमूव करने से आपको नज़र आएगा। दिस फोल्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास क्या होती है इस एरिया में, स्पेशली जो इंटीरियर क्रेनियल फोसा है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, उसमें हमारे पास क्या मौजूद होती हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स मौजूद होती हैं। और इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट कर रहा है कौन, ये फोल्ड, जो कि एंटेरियरली अटैच होता है यहाँ पर हमारे पास फ्रंटल क्रस्ट के साथ एंड विद द क्रेस्टा गैलाई ऑफ द एथेमॉइड बोन्स। फिर ये हमारे पास बैकवर्ड जाती है एंड पोस्टीरियरली एंड देन कम टू इंसर्ट टू अ फोल्ड, दिस फोल्ड स्पेशली उसके बिल्कुल मिड लाइन पे जाके अटैच हो जाता है। तो इस फोल्ड को, क्योंकि ये हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स सेरेब्राई, ठीक है, फॉल्स सेरेब्राई कहते हैं। और ये फोल्ड जो है, ठीक है, दिस फोल्ड, और ये फोल्ड जो है आपको बिल्कुल क्रेसेंट शेप दिखाई देगा, क्रेसेंट शेप दिखाई देगा। मगर ये फोल्ड जो है इट इज़ अ साइकिल शेप। इसकी जो अटैचमेंट होती है यहाँ पर हमारे पास दो क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं, स्पेशली पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मौजूद होती है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। उनके साथ उसकी दो एंड्स अटैच होती है, ये जाके हमारे पास क्या करती है, फिर ये हमारे पास आती है, जिस तरह कि हमने देखा कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अ पेट्रोसल बोन जो है, जो कि हमारे पास सेपरेट कर रहा होता है मीडियल क्रेनियल फोसा को फ्रॉम द लैटरल क्रेनियल फोसा, उसके साथ उसकी सुपीरियर बॉर्डर्स पर अटैच होती है एंड देन कम ऑन टू द लैटरल एस्पेक्ट, देन हमारे पास ये पास होती है और उसके बाद ये अटैच होती है टू द टेम्पोरल बोन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हॉस्पिटल बोन्स जाती 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 हमारे पास सेंटर पे तक पहुंच जाती है, फिर उसी तरह हमारे पास साइड पे जाती है, इट्स गोइंग टू अटैच ऑन द ग्रू। एक ग्रू होती है जिस, वो ग्रू आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वो ग्रू जो है उसमें एक खास साइनस पास हो रहा होता है। साइनस मैंने पहले कहा कि वीनस साइनस पास हो रहा होता है, तो उसके ग्रू, उसके एजेस ऑफ द ग्रू पे हमारे पास इंसर्ट करता है और फिर आता है हमारे पास इंसर्ट करता है टू द एंटीरियर पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे। तो ये हमारे पास सिकल शेप है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ टेंटोरियम सेरेबेलाई, जो कि सेपरेट कर रहा है मोस्ट ऑफ द इंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रॉम द मीडियल क्रेनियल फोसा फ्रॉम द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये इसका काम है। इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ टेंटोरियम सेरेबेलाई। या आप ये भी कह सकते हैं कि इट सेपरेट द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन्स विच इंक्लूड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम्स, स्पेशली जिसमें हमारे पास मेसेंसेफेलॉन आ जाता है, हमारे पास फोन्स आ जाता है, मेडुला आ जाता है और उसके साथ हमारे पास सेरेबेलम आ जाता है। ओके तो ये हमारे पास आपको इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ टेंटोरियम सेरेबेलाई, दिस वन इज कॉल्ड द फॉक्स सेरेब्राई। और ये आपको हमारे पास क्या होती है कि दीज आर अ ब्लड फिल्ड स्पेसिस होती हैं, जो कि इन सेरेब्राई में और इन फॉक्स सेरेबेलम और फॉक्स टेंटोरियम सेरेबेलाई में मौजूद होती हैं। तो ठीक है, तो आपको अपर एक हमारे पास प्री स्पेस दिखाई देती है जिसमें आप वीनस ब्लड मोस्टली प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज सुपीरियर सैजिटल साइनस। ठीक है, ये हमारे पास इंटीरियर सैजिटल साइनस है, ठीक है, जो कि बाद में एक वेन से मिल जाता है जिसको हम ग्रेटर सेरेब्रल वेन कहते हैं, और then it's form the straight sinus, then it continues as a straight sinus. सुपीरियर सेजिटल साइनस जो है वो हमारे पास जो अपर सरफेस ऑफ द फॉक्स सेरेब्राई जो है, जो कि बोन के साथ अटैच कर रहा है, तो उसमें प्री स्पेस होने की वजह से उस स्पेस में ब्लड रन करता है, उसमें मोस्टली द वीनस ब्लड, ठीक है। और ये आपको हमारे पास दिस वन इज़ द कंप्लाइंस ऑफ साइनस, जहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेट साइनस है हमारे पास तो सुपीरियर सैजिटल साइनस हुआ, ठीक है। और ये दो और साइनसेस हैं, जिस एक हमारे पास कहलाता है द राइट ट्रांसवर्स साइनस, द अदर वन इज़ द लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। तो ये भी तीनों यहाँ पर तकरीबन ये चारों यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ कंप्लाइंस ऑफ साइनसेस, कंप्लाइंस ऑफ अ साइनसेस। और ये एक साइनस ये भी है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ कोवर्नस साइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइनस है। इन साइनसेस को हम बाद में देखेंगे कि उन साइन व्हाट इज़ मीन बाय साइनसेस, हाउ द वीनस ब्लड सर्कुलेट थ्रू दिस साइनसेस, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक और इमेज दिखाऊंगा जिसमें आप लोग टेंटोरियम सेरेबेलाई को सही तरह से समझ पाएंगे। ये हमारे पास क्या है कि हमने फॉक्स सेरेब्राई को रिमूव कर दिया है, ठीक है।
तो आपको सिर्फ हमारे पास टेंटोरियम सेरेबेलाई दिखाई देगा। टेंटोरियम सेरेबेलाई की हमारे पास दो बॉर्डर्स होती हैं, एक हमारे पास फिक्स बॉर्डर, द अदर वन इज़ द फ्री बॉर्डर। फिक्स बॉर्डर जो होती है जो कि हमारे पास अटैच होती है विद पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, यहाँ पर पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस होती है जहाँ पर ये अटैच होते हैं। देन हमारे पास ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, देन हमारे पास ऑन द ऑसिपिटल बोन्स कमिंग पोस्टीरियरली एंड देन टू द इंटरनल ऑसिपिटल क्रस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास जो ग्रू है स्पेशली ऑफ ट्रांसफर साइनस उसके एजेस पे जाके कन्वर्ट करती है, ठीक है। मगर जो फ्री बॉर्डर्स होती है वो क्या करती है, वो क्रॉस कर जाती है हमारे पास जो फिक्स्ड सरफेस है या बॉर्डर है ऑफ द टेंटोरियम सेरेबेलाई को, और जाके इंसर्ट होती है ऑन द इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, ऑन द इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या होता है कि हमारे पास टेंटोरियम सेरेबेलाई के दो बॉर्डर्स होते हैं, एक हमारे पास फिक्स बॉर्डर विच इज़ गोइंग टू अटैच टू द टेंटोरियम पोस्टीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस, देन हमारे पास सुपीरियर सरफेस ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड आल्सो टू द ऑसिपिटल बोन्स, ठीक है। एक दूसरा बॉर्डर है जो कि फ्री बॉर्डर है, जो कि किसी भी जगह पर इंसर्ट नहीं करता, बमा से वाई एक जगह पर वो जाके हमारे पास इंटरली जाता है, क्रॉस कर जाता है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर को और इंसर्ट करता है द इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस पे, इंटीरियर क्लेनॉइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट करता है, ठीक है। और ये एक फोरामिना है जहाँ से हमारे पास मेसेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन पास होता है, ठीक है। और ये हमारे पास आप जिस तरह देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द इंटीरियर क्रेनियल पोसा, ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल मीडियल क्रेनियल पोसा है, और ये हमारे पास इस टेंटोरियम सेरेबेलाई के नीचे आपको क्या मिलेगा, हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल पोसा, जिसमें हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमारे पास ब्रेन स्टेम जिसे आप कहते हैं, जिसमें मेसेंसेफेलॉन आ जाता है, पोन्स आ जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाता है विद सेरेबेलम, और ऊपर साइड में आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स मिलेंगे जो कि दो होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो फाक्स सेरेबेलाई है, क्योंकि जिस तरह हमारे पास सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर्स हैं, इसी तरह हमारे पास सेरेबेलम के भी दो हेमिस्फीयर्स हैं। उनको भी सेपरेट करने के लिए हमारे पास इसी तरह का एक हमारे पास जस्ट लाइक हमने फाक्स सेरेब्राई देखा, उसी तरह का एक हमारे पास ड्यूरल फोल्ड्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं फाक्स सेरेबेलाई, जिसका हमारे पास जो उसका सुपीरियर हैंड होगा वो हमारे पास टेंटोरियम के बिल्कुल मिड के साथ अटैच होगा और डाउनवर्ड हमारे पास जाएगा until it gets reach to the foramen magnum, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास इंसर्ट करेगा तो एक साइकिल शेप हमारे पास ड्यूरल फोल्ड बनती है जो कि सेपरेट करती है दो सेरेबेलम हेमिस्फीयर्स को, हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेबेलम को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली यू कैन आस्क फ्रीली इन अ कमेंट सेक्शंस. I will be very thankful for watching and also subscribe to my channels.